के सह प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी, स्विगी। साईं प्रणाम। सिटी वन चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर और मैं हूं सुनय पांडे। वैश्विक महामारी कोरोना से संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से अपील है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब पेश है आज की प्रमुख हेडलाइंस। मंडलायुक्त ने अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान ऑडिटोरियम सहित अन्य कार्यों का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सूक्ष्म लघु उद्योग मंत्री व प्रमुख सचिव लघु उद्योग ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि अधिक से अधिक बेरोजगारों को रोजगार कराएं उपलब्ध। विगत दिनों चौरी चौरा में रहने वाले सुनील की दिल्ली में मौत के बाद शासन के निर्देश पर जिलाधिकारी ने परिजनों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता के साथ अन्य सुविधाओं का दिया आश्वासन। सिटी मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में पशु चारा कारोबारियों के साथ बैठक हुई संपन्न, कहा प्रशासन द्वारा निर्धारित रेटों पर पशु चारा बेचें दुकानदार। कम्युनिटी किचन के माध्यम से प्रतिदिन 3000 लोगों को भोजन व 200 परिवारों को मिल रहा है राशन। डॉक्टर से मारपीट के मामले में 4 संदिग्धों को ग्रामीणों ने किया पुलिस के हवाले। गरीब और असहाय लोगों के लिए श्रमजीवी संगठन एडीएम सिटी और सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा खाद्य पदार्थ। गोरखपुर से टेस्ट हुए 237 सैंपल, सभी निगेटिव। 200 बेड के रेलवे हॉस्पिटल में रेलवे और राज्य सरकार की मेडिकल टीम करेगी संयुक्त इलाज। जिला व पुलिस प्रशासन की सरकारी कर्मचारियों से अपील, निर्धारित समय पर ही निकलें, बेवजह सड़कों पर पाए जाने पर होगी कानूनी कार्रवाई। बंदरों के गैंग को तहसील के कर्मचारियों ने परोसा निवाला, गैंगवार होने का था खतरा। महिला थाना प्रभारी ने रिक्शा चालकों को कोरोना वायरस व गर्मी से बचाने के लिए गमछा व मास्क का किया वितरण। सीओ कैंपियरगंज ने घगसरा बाजार में बैंकों की चेकिंग के दौरान ग्रामीणों से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने की अपील। जाफरा बाजार स्थित बैंक कॉलोनी के लोगों ने कोरोना योद्धाओं को माला पहनाकर किया सम्मानित। सील किए गए गोरखपुर के महाराजगंज बॉर्डर का उप जिलाधिकारी कैंपियरगंज ने किया निरीक्षण। और बिना पास बेवजह सड़कों पर घूमने वाले व्यक्तियों को पुलिस कर रही है वापस। जयंत नलिगर ने जनपद गोरखपुर में निर्माणाधीन शासन की प्राथमिकता वाले परियोजनाएं ऑडिटोरियम, शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान और रामगढ़ ताल का निरीक्षण किया और कार्य की प्रगति की जानकारी प्राप्त की। वहीं कार्यदायी संस्था ने मंडलायुक्त ने यह भी कहा कि यदि रॉ मटेरियल में कोई कठिनाई आ रही है तो अवगत कराया जाए ताकि उसका निराकरण किया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि मजदूर मंडल के ही जनपद में से बस भिजवा कर मंगवाया जाए, अन्य प्रांतों से नहीं। वहीं सभी लेबरों को कार्यस्थल पर ही रखा जाए और उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाए और उन्हें साबुन से हाथ धोने और सैनिटाइजर का प्रयोग करने और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए जागरूक भी किया जाए। निरीक्षण के दौरान संयुक्त विकास आयुक्त, एडी हेल्थ, जीएम, राज्य के निर्माण निगम आदि मौजूद रहे। से बिल्कुल स्पीड अप पकड़ ले, क्योंकि ये तो हमें इनॉग्रेट कराना था ना जुलाई में था सबका कस्टम, और उसको हमें कंपनसेट करना पड़ेगा। ये मत सोचिए कि हर प्रोजेक्ट को हम 2 महीने बढ़ा देंगे। हमें दिन रात काम करके जो नुकसान 1 महीने का हुआ है लगभग, उसको हमें कंपनसेट करना होगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जहाँ से आपका रॉ मटेरियल आता है वहाँ का नाम, पता और ट्रक नंबर वो हमें चाहिए। आपका परीक्षण यदि साहब कल तक में हो जाए, की 2 सदस्यीय टीम आएगी तो पता है। और यदि किसी को भी सिम्टम हो जो हो उसको तुरंत अलग करके मदद।
ये बिहार वगैरह जो दूर जो लोकल लेबर थी वो कहाँ की थी अपने जो तो चली गई? देवरिया वगैरह। तो क्यों नहीं उनसे कांटेक्ट करते हैं और एक बस भेज दीजिए, वो सारों को लेके चली आएगी। सर कहते हम लोगों ने कई बार वो किया मगर वो दूसरे जिले की पुलिस जो है कहते रोक दे रही अरे है। भाई आप क्या बात है? आप उनको जेडीसी साहब को नंबर दीजिए ना अपनी बस का, कैसे रोक देगी? हम किस लिए खड़े हैं? दूसरी होना है क्यों? ये 15 मिनट का काम है, 30 मिनट का काम है। इंफ्रारेड थर्मामीटर सबके पास में है, वो ले जाके उससे चेकिंग करा ले। अभी यहाँ पर लेबर की चेकिंग नहीं हुई होगी, टेम्परेचर इक्वल चेकिंग होती है साहब का कहते हैं। टेम्परेचर नहीं आने दीजिए टीम को। ठीक है टीम आएगी तो उससे हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। हाँ, कितने लेबर हैं यहाँ पर? 87 सर कहते हैं। 87 है तो बहुत होता है। 87 एक बार लाइन से लग के वो डॉक्टर की टीम को आना पड़ेगा। तो आप ये चारों सीढ़ियों को फ़ोन करिए। तो आपके टोटल लेबर तो यहाँ पर 400 थे। यहाँ पे सब लेबर हमारी खड़ी थी 250 की ले लगते हैं, मगर जो इनकी बाहर के लेकर वो तो रुक गए। जो लोकल आकर अरेंज की थी वो जो है साहब वो तो भाग गई लगते हैं। अच्छा, तो वो कहाँ की लेबर है? कौन है यहाँ पर कॉन्टेक्ट? क्या नाम है आपका? बोरनार। सूक्ष्म लघु उद्योग मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह एवं प्रमुख सचिव लघु उद्योग नवनीत सहगल लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके गोरखपुर के एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में लघु उद्योग के अधिकारियों से कहा कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद रोजगार प्राप्त करने वाले बेरोजगारों को बैंकों से ऋण उपलब्ध कराकर बेरोजगारों को ट्रेनिंग देकर उद्योग के क्षेत्र में अधिकारी अपने संसाधनों से बेरोजगारों को सभी प्रपत्रों की खानापूर्ति पूर्ण करते हुए रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। इसमें हमारा स्टाफ काम कर रहा है, हमारे सारे ऑफिस पूरी तरह से फंक्शनल हैं। कोई भी हमारे ऑफिस से डिस्ट्रिक्ट में आपको किसी प्रकार सरकार का उद्देश्य है, माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य है कि आर्थिक गतिविधि शुरू हो, लोगों को हम रोजगार में लगाएं, वो तत्काल शुरू किया जाना है। उसमें प्रोसीजर और फाइल लॉकडाउन खुलने के बाद स्वरोजगार मेला, ऋण वितरण मेला आयोजित किया जाएगा। तो जो ऋण वितरण मेला आयोजित किया जाएगा उसमें जो ऑलरेडी सैंक्शन लोन्स हैं उनको डिस्बर्समेंट उनका आसानी से हो सकता है। और जो बैंक्स में पड़े हुए सैंक्शन के लिए वो मैं बैंक से अनुरोध करूंगा, हमारे रामजस यादव जी हैं जनरल मैनेजर, तो हम लोग प्रयास करके जो सैंक्शन लोन है उनको भी डिस्बर्स कराएं। और उसके लिए जो है वो हमने एक शेड्यूल भी हमने बना लिया है कि ऋण वितरण मिले जैसे ही लॉकडाउन खुलता है, अगर 3 को खुलता है। विगत दिनों दिल्ली में चिकन पॉक्स की बीमारी से चौरी चौरा तहसील के डुमरी खुर्द गांव के सुनील की मृत्यु हो गई थी। शासन के निर्देश पर जिलाधिकारी के विजय पांडेयन ने चौरी चौरा तहसील के डुमरी खुर्द गांव में स्वर्गीय सुनील की पत्नी पूनम को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का चेक प्रदान किया और समाज कल्याण विभाग द्वारा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत 30,000 रुपए की सहायता भी प्रदान की। साथ ही उन्होंने उप जिलाधिकारी चौरी चौरा को निर्देशित किया कि परिवार के नाम से पट्टा आवंटन करने की कार्रवाई और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास आवंटन एवं मृतक की पत्नी पूनम को नौकरी एवं विधवा पेंशन देने के लिए भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और मृतक के बच्चों का भी नामांकन विद्यालय में कराया जाए। इस मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता, उप जिलाधिकारी चौरी चौरा अर्पित गुप्ता, क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा रचना मिश्रा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। जनवरी में वही काम करता था 20 साल से वही जाता। क्या कोई परेशानी थी पहले ही? उनका परेशानी यही सब बता रहे थे कि माता जी निकली थी। तो माता जी निकलने के बाद चार बेटी और ये दोनों भाई साथ ही रहते हैं। अब एक ही परिवार साथ ही रहते हैं? नहीं, अलग अलग रहते हैं। ये जो मकान बनाने के लिए जगह है आपके पास? ये आपका ही है? ये शौचालय आपकी? ये वाली ये भी आपका? कमली इनकी माँ है। ये पूरा जमीन आपकी होगा? हम ये कुछ आर्थिक मदद लेके आए हैं, उनके खाता में पैसा भिजवाया, 75,000 रुपये भेजे, 30,000 रुपया आज और दे रहे हैं, 2 लाख रुपया अभी है, 3 लाख हो गया। अगर कुछ देख लें, इस पर कोई जानवर खरीद लें, जो भी है इनके, आप जो चाहते हो कर लो।
आगे भी हम मदद करते रहेंगे। ठीक है, जो हुआ यार बहुत दुखद बात है, हम क्या करें, कोई चीज़ हम लोग हाथ पे होता नहीं है। भगवान आपको शक्ति दे। बाकी इनका ये देखिए, इनका जो भी है हमारा जिम्मेदारी है, हम लोग की जिम्मेदारी है, ये हमारा ही परिवार है। वही काम करता था, 20 साल से वहीं रहता था। क्या कोई परेशानी थी पहले ही इनका? परेशानी यही सब बता रहे थे कि माता जी निकली थी, तो माता जी निकलने के कब खबर मिली है माता जी? इस बारे में जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेय ने मीडियाकर्मियों को जानकारी देते हुए कहा, के दौरान वो मृत्यु हो गया। उनका बच्चे छोटे छोटे बच्चे थे, 5 बच्चे हैं और पत्नी भी थी। तब हम लोग को पता चला तो उनका कितने मदद हम लोग की तरफ से कर सकते उतने किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी निर्देश दिए थे, उसी के माध्यम से 2 लाख रुपया इसी परिवार को प्राप्त हुआ है। अभी मैं ले करके खुद भी दिया था। उसके बाद तो 30,000 रुपया उनका परिवार लाभ योजना का है। फिर जिला प्रशासन के तौर से 75,000 रुपया हम लोग भी कलेक्ट किए। अब तक 3 लाख रुपया दिए हैं और उनका आवास भी मिलेगा और रसोईया जो किसी में नौकरी की व्यवस्था करा रहे हैं। यानी जो हुआ है ये हमारा ही परिवार का एक तरफ से ये हमारे जिला प्रशासन की जिम्मेदारी बनता है इन लोग को देखभाल करने की। उसी जिम्मेदारी के साथ आज आए हैं। आज उनका जो आदमी वहाँ दिल्ली में है, ये परिवार भी सहमत दिए थे उसको मिट्टी का वहाँ दया संस्कार कराने के लिए। वहाँ दिल्ली प्रशासन का बात भी हो गया है। आज दोपहर के बाद वहाँ दया संस्कार कर रहे थे। ये दुखद घटना है और बट हम इनका परिवार को इस दुखद घड़ी में साथ देंगे। हम सबको जिम्मेदारी इस परिवार का देखभाल करना है। जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेय ने नगर मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव की अध्यक्षता में पशु चारा कारोबारियों के साथ बैठक संपन्न हुई। बैठक में पहले से निर्धारित की गई पशु खाद्यान्न के रेटों को पुनरीक्षित किया गया। वहीं संबंधित अधिकारियों व दुकानदारों से कहा कि कोई भी पशु चारा विक्रेता मनमानी रेट पर चारा व पशु खाद्य सामग्री नहीं बेच सकता। प्रशासन द्वारा पुनः निर्धारित किए गए रेटों पर ही पशु चारा खाद्य सामग्री विक्रेता अपने अपनी दुकानों से खाद्यान्न को बेच सकते हैं, जिससे कि पशुपालकों को लॉकडाउन के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। इस बैठक में एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव, पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर DK शर्मा सहित अन्य अधिकारी व दुकानदार मौजूद रहे। इसका बताइए बिनौला खली दाम इसका बढ़ गया है। का माल जो है वो महाराष्ट्र से आता है, तो लेबर की सप्लाई और ट्रांसपोर्टेशन ना होने की वजह से उन्होंने रेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा भाई एकदम से। कितने हैं बिनौला खली के जो डीलर को? 400 बढ़ाना तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसमें चूँकि अब गेहूँ की फसल भी आ चुकी है, लोकली भूसा सारा उपलब्ध है क्षेत्र में। पहले तो बाहर से मंगवाना पड़ रहा था, तो निश्चित रूप से कुछ अंतर जरूर आया होगा। तो हम लोगों का उद्देश्य यही है कि जो हमारे पशुपालक हैं इस कोरोना की इस महामारी की स्थिति में, इस परेशानी में, उन लोगों को उचित दर पर भूसा दाना चोकर वगैरह अपने पशुओं के लिए मिलता रहे, कोई परेशानी ना हो। तो उस स्थिति में आज पुनः एक सप्ताह बाद 22 तारीख को ये जो है रेट निर्धारण करने के लिए बैठक बुलाई गई है, जिसमें कि 23 तारीख से ये रेट्स जो आज आप लोगों के साथ डिस्कस होंगे, ये 23 तारीख से इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। बहुत ज़्यादा बारिश नहीं है, इधर पानी सूख ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा सर। से अभी इस समय हो गया खाता नहीं, मतलब धूप लगी है तो उसका जो है उससे नीचे नहीं करना, इसमें भी होम डिलीवरी करो, उसको कुछ लोग बढ़ा के बात करता है, कुछ चीज़ पर होम डिलीवरी कर रहे हैं, घर पहुँचा रहे हैं। इस बारे में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए एडीएम सिटी RK श्रीवास्तव ने बताया, डीलर्स हैं उनके साथ CBO साहब और सिटी मजिस्ट्रेट साहब के साथ हम लोगों ने बैठक की है और हर हफ्ते पशु आहार का रेट निर्धारित कर दिया जाता है और अगले 10 दिन के लिए निर्धारित कर दिया जाता है, ताकि उसके दौरान किसी भी प्रकार की रेट में बढ़ोतरी नहीं होगी। इसके अलावा उनसे चैरिटी के लिए भी अनुरोध किया गया है और वो लोग कर भी रहे हैं। भूसा भी दे रहे हैं, चोकर भी दे रहे हैं, ब्रेड भी दे रहे हैं, बिस्किट्स भी दे रहे हैं, डॉग फीड भी दे रहे हैं, कैट फीड भी दे रहे हैं। तो हम लोग इसको कलेक्ट कर रहे हैं और CBO साहब की गाड़ियों के माध्यम से इसे बंटवा भी रहे हैं। कोरोना वायरस महामारी से बचने के लिए लगाए गए लॉकडाउन में रोज कमाने खाने वाले मजदूर व गरीब
को रोटी का संकट देखते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन के निर्देशानुसार नेपाल क्लब के कैंटीन में कम्युनिटी किचन की स्थापना की गई है, जिससे भूखे और ज़रूरतमंद लोगों को सहयोग मिल सके। सिविल लाइन स्थित नेपाल क्लब से जनपद में लेखपाल, कानूनगो और अमीन अपने अपने क्षेत्रों में ऐसे गरीब परिवारों की सूची बनाते हुए भोजन और राशन पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं जो वास्तव में इसके हकदार हैं। कम्युनिटी किचन के माध्यम से प्रतिदिन 3000 लोगों को भोजन और 200 परिवारों को राशन वितरण किया जा रहा है। गाँव कहाँ पड़ेगा? जो टलिया यहाँ नहीं पड़ेगा, यहाँ से 10, 15, 20 7 किलोमीटर के बारे में कहाँ का है? आप कोई रोकेगा, हमसे बात कराइए। इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अनुभव सिंह ने बताया। देखिए, प्रतिदिन लगभग 200 परिवारों को राशन पहुंचाया जा रहा है। तो संख्या लगभग अब स्टेबलाइज कर चुकी है, क्योंकि लगभग हमने शहर के जितने ऐसे स्पॉट हैं जहाँ पे दिहाड़ी मजदूरी करने वाले, स्लम बस्तियाँ हैं, ऐसे घुमंतु प्रवृत्ति के लोग हैं या मानसिक रूप से विकसित लोग हैं या सड़कों के किनारे पॉलीथीन डाल के रहने वाले परिवार हैं, ऐसे लोगों को हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। तो उनको हम जैसे जैसे उनको राशन की जरूरत पड़ती रहती है राशन देते रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ऐसे लोग हैं जो खुद से अपना भोजन बनाने में सक्षम नहीं हैं, तो या ऐसा है कि हमारे पास राशन की उतनी उपलब्धता नहीं है लेकिन खाना हमारे पास है, ऐसी सिचुएशन है। या इक्का दुक्का जो लोग सड़कों पे रहते हैं ऐसे लोग हैं, तो उनको हम भोजन के पैकेट भिजवा देते हैं। तो डिमांड जो है वो काफ़ी अब स्टेबलाइज कर चुकी है। जैसे 200 प्रतिदिन का राशन और 6500 के करीब लोगों का खाना प्रतिदिन यहाँ से जाता है और लगभग उससे पूरा शहर कवर हो जाता है। लंच पैकेट कहाँ जाते हैं? लंच पैकेट कई जगहों पे ट्रांसपोर्ट नगर जाता है, रामगढ़ ताल थाने के पास जाता है, मेडिकल साइट जाता है, बिछिया में जाता है, जिला अस्पताल जाता है, महिला अस्पताल जाता है। ठीक है, मातृ छाया एक संस्था है जहाँ पे मानसिक रूप से विकसित महिलाएं रहती हैं, वहाँ जाता है। तो हर तरह की जगहों पे जाता है। सर, जैसे जिनके पास राशन कार्ड है, क्या उनको भी मिलता है? क्या नहीं, उनको यहाँ से नहीं दिया जाता है, वो अपना कोटे से अपना राशन प्राप्त करें। ये उनके लिए क्यों, जिनके पास कोई अन्य चारा नहीं है, जो लोग बाहर से आके यहाँ फंस गए हैं, जो लोग दिहाड़ी मजदूर हैं, जिनके पास किसी कारण राशन कार्ड नहीं है, बस उनके लिए। तो क्या क्या दिया जाता है इसमें? इसमें जो है, जो अभी हमारे पास राशन का किट है, इसमें आटा है 5 किलो, चावल है 5 किलो, दाल है 1 किलो, तेल है, मसाला है, इसमें अदरक वगैरह है, तमाम चीज़ें, साबुन है। खोराबार थाना क्षेत्र के मोतीराम अड्डा रोड पर अस्पताल के चिकित्सक से कुछ संदिग्धों ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया। मारपीट की घटना होते देख ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर चिकित्सक की जान बचाई और संदिग्ध को धुलाई कर स्थानीय पुलिस को सौंप दिया। खुशी हॉस्पिटल सर, खुशी हॉस्पिटल सर, मोतीराम अड्डा। अपना आधार कार्ड दो, आधार कार्ड दो, आधार कार्ड दो।
डॉक्टर गिर गए, ऐसे वो पत्थर लगा हुआ था, उसको ऐसे पकड़े डॉक्टर, वो ऐसे गिरा है, डॉक्टर ने ऊपर से सारे अब डॉक्टर को हाथ में लोग कैसे 4 लोग पहुँच गए। इस बारे में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए पीड़ित डॉक्टर एल ठाकुर ने बताया, ये हमारे ऊपर घर है 2 तल्ले पे, ये लोग ऊपर चढ़ गए हैं, तो नीचे हमारे लोग घर के लोग थे, तो आए बोले हैं कि ऊपर 3-4 लोग गए हैं, बर्तन छू रहे, हम पूछने गए हैं, इसी पर हाथापाई कर लिए हैं। तो कौन लोग हैं, कुछ पता? अब हमको पता नहीं है कहाँ के लोग हैं, नाम पता? कुछ नहीं पता है, नए लोग हैं, हमको पता ही नहीं, इसीलिए पूछने गए कि क्यों आप लोग यहाँ हैं, क्या बात है। क्या काम करते हैं आप? हमारा हॉस्पिटल है कुछ। तो हॉस्पिटल में भी गए थे क्या लोग? नहीं, हमारे घर पे गए थे लोग, हॉस्पिटल ही घर है, हॉस्पिटल ही घर है। कैसे घर में घुस गए ये लोग, कैसे? अब हमको पता नहीं था सर। तो अभी क्या कार्रवाई हो रही है? किसने दिया पुलिस को? हाँ, पुलिस को सूचना दिए। कहाँ का मामला है ये मोतीराम अड्डा का। चोट कैसे लगी आपको? वही लोग हाथापाई करके मार दिए। लॉकडाउन के दौरान कोई गरीब भूखा न रहे, इसी उद्देश्य से श्रमजीवी संगठन प्रशासन का पूर्ण रूप से सहयोग कर रही है। श्रमजीवी संगठन ने आटा, चावल, प्याज, आलू सहित अन्य खाद्य पदार्थों को एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव और नगर मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव को जरूरतमंद गरीबों के लिए सौंपा, जिससे गरीबों के उपयोग में खाद्य सामग्री आ सके और 2 वक्त का भोजन उन्हें नसीब हो। ये सर उनके भाई हैं जो आज यार तुम लोग उसका भी तो हम लोग जानवरों का उसका भी करा रहे हैं, कुछ उसमें मदद करा दो। जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिए निर्धारित 9 से 10 बजे तक ऑफिस जाने के लिए और आने के लिए समय निर्धारित किया गया है। उसके अलावा इस समय के बाद जो भी लोग अनावश्यक रूप से सड़कों पर निकलेंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है और सभी से बार बार पुलिस प्रशासन द्वारा बिना मास्क और बिना कार्य न निकलने का अनुरोध भी किया जा रहा है। 50 गाड़ियाँ जा रही है, सिर्फ यही एक्सक्यूज रहता है कि या तो हम दवाई लेने जा रहे हैं या तो रोजमर्रा की चीज़ें हैं वो लेने जा रहे हैं, इसके जो और कोई काम नहीं। तो प्लीज निवेदन है आप लोगों का, आप लोग खुद ही एम्प्लॉई हैं तो इसका पालन करें। जनता पालन न करे आप समझ आ जाता है, लेकिन हम आप अगर पालन न करें लॉकडाउन को तो फिर क्या फ़ायदा। बारिश का होए लगी जाएगी, पीछे बैठे हुए पकड़े नहीं हुए, एक आदमी लेके जाएगा एक बाइक से, हम लोग नहीं समझ में आ रहे बात। दूसरा व्हीकल नहीं बनाया हुआ, अकेले बाइक से जाना चाहिए आपको, इसको भी कोई बात नहीं। इस बारे में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए सेक्टर मजिस्ट्रेट रवि प्रताप सिंह ने बताया, साहब के द्वारा कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उसी के क्रम में लॉकडाउन 2 का बड़े कड़ाई से पालन किया जा रहा है हमारे घोष कंपनी चौराहे पे। और जो भी गाड़ियाँ आ जा रही हैं उनकी सख्ती से उनसे पूछताछ की जा रही है और ये चेक किया जा रहा है कि वो किस कारण से निकले हैं। कोई अनावश्यक निकल रहा है तो उस पर कार्रवाई भी की जा रही है और सख्त हिदायत दी जा रही है। और जो ऑफिसली लोग हैं उनको टाइमिंग भी कुछ दिया गया? जी डीएम साहब ने उसका टाइमिंग भी दे रखा है। जो राज्य कर्मचारी हैं उनको 9 से 10 के बीच अपने कार्यालय पहुँचाना है और जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं उनको 9:30 से 10:30 के बीच में उनकी टाइमिंग तय करी गई है, तो उसका अनुपालन कराया जा रहा है। तो चलिए अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हम चल लौट रहे हैं ब्रेक के बाद। अच्छा पूरी बन रही है, साथ में क्या खाओगे? आलू छोले। आलू इस घर में मेरी वैल्यू तो थैंक यू। छोले।
घर का खाना साथ में थोड़ा स्विगी। ऑर्डर करो अपने फेवरेट रेस्टोरेंट से। ये फ्री एंटरटेनमेंट का महीना D2H के साथ। अगर 30 सितंबर के पहले से आपका सेट टॉप बॉक्स बंद पड़ा है तो मिस्ड कॉल दीजिए और पाइए वेलकम बैक ऑफर प्रतिदिन for ₹1, 2 या 3 और पूरे महीने का प्रीव्यू फ्री। ₹1 प्रतिदिन में पाइए 201 चैनल्स, ₹2 प्रतिदिन में पाइए 217 चैनल्स, ₹3 प्रतिदिन में पाइए 235 चैनल्स। तो देर किस बात की? D2H अलग ही व्यू। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। ब्रेक के बाद दिन भर के इस बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने जनपद के लिए राहत भरी सूचनाएं जारी की हैं। जिले में कोरोना के संदिग्ध कुल 237 लोगों के सैंपल भेजकर विभाग द्वारा कराई गई जांच में सभी नमूने निगेटिव आए हैं। इसके बावजूद तैयारी के स्तर पर स्वास्थ्य विभाग कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। 200 बेड के रेलवे अस्पताल में वहां के चिकित्सकों के साथ राज्य सरकार के चिकित्सक मिलकर इलाज करेंगे। इस बारे में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया, लॉकडाउन पीरियड में 108 और 102 और ALS ये तीनों सेवाओं ने बहुत अच्छा काम गोरखपुर में किया है। हमारे पास ALS 4 हैं, 102 50 हैं और 46 एम्बुलेंसेज 108 की हैं। प्रसूताओं के लिए, बच्चों के लिए जो नवजात होते हैं उनके लिए 110 है, जो दोनों काम करती है। मरीज़ प्रसूता को लाती भी है, डिलीवरी के 2 दिन बाद 48 घंटे बाद जब उसको डिस्चार्ज करते हैं तो उसके घर पे ड्रॉप आउट फैसिलिटी भी देती है। उसने बहुत ही अच्छा काम किया है क्योंकि इस लॉकडाउन में बहुत सारी डिलीवरी हमारे ही सेंटर्स पे हो रही है और प्राइवेट को चूँकि बहुत लॉकडाउन में बंद कर रखा गया था तो इसलिए उन्होंने बहुत अच्छा काम। 108 ने भी बहुत ही बढ़िया काम किया है और वो रात दिन तत्पर हैं। उनको थोड़ा सा पहले डर था, भ्रम था कि कोरोना का मरीज़ होगा तो हमें लग जाएगा। उन सारे ड्राइवर और एमटीज़ की हम लोगों ने ट्रेनिंग करा के उनका भय, डर उनके मन से निकाल दिया और हमने उनको सारे प्रोटेक्टिव किट्स वगैरह दे रखे हैं, सैनिटाइज़र दे रखे हैं, मास्क, ग्लव्स, सारी चीज़ें दे रखे हैं। कैसे वो अपने को सुरक्षित हो के अगर कोरोना पॉजिटिव ही उनको लगता है तो उसको कैसे ला सकते हैं, इस बात की ट्रेनिंग देने के बाद से वो आश्वस्त हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। जिला प्रशासन व कम्युनिटी किचन जरूरतमंद, असहाय व गरीबों का ही पेट नहीं भर रहा है बल्कि बेजुबान जानवरों को भी भोजन मुहैया करा रहा है। इसी क्रम में जिला अस्पताल में सैकड़ों की संख्या में बंदरों के कई गैंग रहते हैं जिनमें तहसील कर्मी प्रतिदिन उन्हें भोजन कराते हैं। तहसील कर्मियों का मानना है कि बंदर हमेशा गैंग बनाकर रहते हैं और भोजन ना मिलने पर वो आक्रामक हो जाते हैं और लोगों को काटने के लिए दौड़ते हैं। ऐसे में जिला अस्पताल में बंदरों का कई गैंग रहता है जिन्हें वो रोज भोजन कराते हैं। आजा 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 आजा, चलो चलो चलो, भाग जाओ, तुम मिल गए ना, और चाहिए, अब जाओ जाओ, तुमको भी चाहिए, लो लो, चलो लो, ये चलो, आजा, आओ आओ, आजा 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 आजा, आओ आओ, चलो आओ, इधर आओ, चलो आगे आओ, एक और चाहिए, चलो आजा आजा आजा, चलो आजा आजा आजा, लो 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 ले ले, आजा आजा ले, आजा 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 आजा, ये शाबाश, आजा आजा ले,
हाय शाबाश, अब जाओ भागो, अब हो गया, चलो तुम्हारा आ जा, ले चला जा, आ जा और चाहिए, हाय शाबाश, लो चलो आ जा, लो आ जा आ जा आ जा आ जा, ले रहे चलो। इस बारे में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए तहसील के अमीन अभिषेक पांडे ने बताया, किचन के द्वारा भरसक यह लगातार प्रयास किया जा रहा है। हम लोग ज्वाइंट मजिस्ट्रेट श्री अभिनव सिंह के मातहत इस समय कम्युनिटी किचन को चला रहे हैं कि जो बेजुबान जानवर हैं जैसे कुत्ता है, अगर उसको खाना नहीं मिलेगा तो कुछ दिन बाद लोगों को काटना शुरू कर देगा। बंदर है, बंदर को खाना नहीं मिलेगा तो लोगों को काटना शुरू कर देगा। तो कम्युनिटी किचन का यह लगातार प्रयास है कि गाय के लिए, बंदर के लिए, कुत्ते के लिए ब्रेड की, रोटी की, चने की व्यवस्था की जा रही है। सुबह से लेकर के शाम तक हम लोग कच्चा राशन, पका राशन मानव के लिए वितरित करते हैं। सायंकाल जब हम 4-5 बजे के बाद से इस बेजुबान जानवरों के लिए सब लोग लेकर के अपनी अपनी अलग अलग एरिया में निकलते हैं। अभी ये कितने बंदरों को अब तक किया गया है? सर लगभग अब तक हमने 80 बंदरों को दे दिया। ये एक्चुअली इसमें भी जैसे मानो की गैंग होती है उस तरह से इनमें भी गैंगवार चलता है, तो इनके टुकड़े अलग अलग क्षेत्र में हैं। कुछ नगर निगम के परिक्षेत्र में है, ये कुछ सिविल हॉस्पिटल के इमरजेंसी वाले गेट पे पाए जाते हैं, कुछ पीछे की तरफ पाए जाते हैं इमरजेंसी सिविल हॉस्पिटल में ही। तो लगभग इनकी संख्या 250 से 300 के बीच की एक संख्या है बंदरों की, जिनको लगातार जिला प्रशासन मुहिम ये चलाया हुआ है कि यह भी बिना खाए ना सोए। एक बुलावे पे आ जा रहे हैं आपके? सर अब तो इतना हो गया कि एक बुलाने पे हर गैंग का एक लीडर पहले झांक लेता है और सारे बंदरों को बुला लेता है। सर इसमें भी बहुत सुखद अनुभूति हो रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता के आदेशानुसार और पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर कौस्तुभ के निर्देशानुसार महिला थाना प्रभारी अर्चना सिंह द्वारा लगातार बेवजह घूम रहे लोगों को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में दुर्गाबाड़ी रेलवे क्रॉसिंग के समीप रह रहे रिक्शा चालकों को कोरोना वायरस एवं गर्मी से बचाव के लिए गमछा व मास्क का उनके द्वारा वितरण किया गया। बहुत आराम करेगा। रिक्शा चलाते हो तुम लोग? हाँ? कहाँ चलाते हो तुम? यही रिक्शा तो भी चला नहीं रहे होंगे? तुम लोग दूर गमछा इसलिए मास्क रहे क्या ना रहे, गमछा बांध देना मुँह पे, मुँह गमछा ढका होना चाहिए। पहन के आओ, पीछे लग रहा है कुछ निकल मार्क्स चाहिए ना? मैडम गमछा नहीं तुम्हें नहीं, रिक्शे वालों के लिए है। चलाते हैं उसके लिए रिक्शा चलाते जो रिक्शा चलाते हो उसके दिया जा रहा है। दूर आओ, दूर आओ, देख देना। कोरोना संक्रमण से हुए लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने को लेकर सीओ कैंपियरगंज दिनेश सिंह ने सहजनवा के घकसरा बाजार में बैंकों की चेकिंग के दौरान ग्रामीणों से सोशल डिस्टेंसिंग रखने और मास्क लगाने के बारे में एक अपील की। लॉकडाउन में आम लोगों की ज़रूरतों का ध्यान रखते हुए अपने घरों से
बाहर निकलकर लोगों की मदद कर रहे कोरोना योद्धा, डॉक्टर, सफाई कर्मी और पुलिस कर्मियों को जाफरा बाजार स्थित बैंक कॉलोनी के लोगों ने माला पहनाकर सम्मानित करते हुए ताली बजाई और उनका उत्साहवर्धन किया। पूरा ले लीजिएगा सर इधर। हाँ हाँ अच्छा चलिए कोई नहीं, पुष्प दे रहे हैं ना, पुष्प भी तो है। क्लैपिंग करिए, क्लैपिंग। वीडियो लेते रहिए। सर आप लोग फेस इधर ही रखिएगा। सिंपल यार देखो, ठीक है। बहुत ही सराहनीय और बहुत ही अहम भूमिका कि हमारे बीच सत्यप्रकाश सर अपने थानाध्यक्ष तिवारीपुर के हैं और साथ ही धर्मेंद्र सर हैं और आप सभी साथी लोग हैं। धर्मेंद्र सर ही जो मेन है यहाँ पे रोटी बैग आओ, कहाँ पे आइए? हाँ आओ, इधर आओ, यहाँ से इस बारे में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए बैंक कॉलोनी के अमरीश शुक्ला व सम्मानित हुए सफाई कर्मियों ने बताया। सफाई कर्मी हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, मीडिया कर्मी हैं और साथ में हमारे पुलिस कर्मी हैं, जिनकी इस वक्त जो योगदान है, जो ये लोग अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से निभा रहे हैं, काफ़ी सराहनीय है। लॉकडाउन में जहाँ मोदी जी ने, योगी जी ने, सभी सीएम ने हम लोगों को अपने घरों में रहने को कहा है कि हम अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, वहीं ये लोग अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, अपने परिवार से, अपने घर से, बच्चों से दूर के समाज के हित के, देश के हित के लिए अपना ड्यूटी निभा रहे हैं। तो आज उसी अपने रोटी बैंक में जो हम लोग रोज प्रतिदिन सभी कॉलोनी वाले मिल के रोटी पहुंचाते हैं, उसी कड़ी को अग्रसारित करते हुए आज सफाई कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, मीडिया कर्मी और साथ में सभी स्वास्थ्य कर्मियों का, पुलिस कर्मियों का एक स्वागत समारोह किया गया है। सर अच्छा महसूस हो रहा है, हमारे काम को सराहनीय किया गया, सब लोगों ने पसंद किया हमारी सफाई व्यवस्था को देख करके और हमें, हमारे कर्मचारियों को बहुत ही अच्छा लगा। इन सबों से सभी कार्यों को देखते हुए सब खुश हैं और बहुत ही अच्छा लगा देख करके। आपको लगता नहीं कि लॉकडाउन के बाद भी इस तरह के सम्मान कार्यक्रम होते रहने चाहिए, ये खानापूर्ति बनकर ना रह जाए? नहीं, ये तो ज़रूरी है कि हर समय ये कार्यक्रम होता रहे, जिससे कर्मचारियों को उत्सुकता बढ़ती रहे और काम करने में रुचि भी उनकी बढ़ती रहे। लॉकडाउन का पालन अधिकारी भी सख्ती से करा रहे हैं। उप जिलाधिकारी कैंपियरगंज मनोज कुमार तिवारी द्वारा सील गोरखपुर महाराजगंज बॉर्डर का निरीक्षण किया गया। वहीं उप जिलाधिकारी मनोज तिवारी ने बेवजह आने वाले आम लोगों व गैर जनपद के कर्मचारियों को वापस करते हुए दोबारा न आने की हिदायत भी दे डाली। लॉकडाउन के दौरान कुछ जरूरी सरकारी कार्यालय खोले जाने की वजह से सड़कों पर आवागमन बढ़ गया है। ऐसे में विभिन्न चौक चौराहों पर पुलिसकर्मी आने जाने वाले लोगों को रोककर घर से निकलने का कारण पूछ रहे हैं और पास चेक कर रहे हैं। बेवजह सड़कों पर निकलने वाले लोगों को समझाकर घर वापस भी भेजा जा रहा है, तो वहीं पास भी भारी संख्या में व्यक्तियों को दिया जा रहा है। गाड़ी मोड़िए तुरंत, वापस होइए। लॉकडाउन नियम का पालन करें।
सड़कों पे अनावश्यक न निकलें, सामाजिक दूरी बनाए रखें। अनावश्यक रोड पर न निकलें, सामाजिक दूरी बनाए रखें। तो दिन भर के इस अंक के लिए अब तक के लिए इतना ही, लेकिन अपने अपने घरों में सुरक्षा के साथ अगले अंक का कीजिए इंतजार और देखते रहिए सूर्यवंश चैनल। साईं प्रणाम।